हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये सुशीला का बर्थडे का पार्ट 2 है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हमने बर्थडे के लिए कैसे तैयारी की थी। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हमने कैसे सुशीला का बर्थडे सेलिब्रेट किया। खाने पीने और डेकोरेशन का काम ख़त्म करके हम सभी रेडी हो गए। इस बीच हमने जिन्हें बुलाया था वो सभी भी आ गए। वैसे हमारे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हैं तो हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया। डेकोरेशन में थोड़ी सी कमी हो गई थी तो हमने छोटे छोटे सजावट व लाइट को लगाकर कमी पूरा कर दिया। सुशीला को केक काटने से पहले 1-2 रील्स बनाना था तो हमने जल्दी से बना ली। ये है एलिना जो बैलूनों को दिखा रही है। सुशीला ने केक वाले फायर क्रैकर को उल्टा लगाया था। मैंने वापस सीधा लगाकर जलाने की कोशिश की तो जला नहीं। इसी बीच भाभी लोग अपने तैयार होने के लिए चली गई। फिर हम उनका वेट करने लगे। सब कहाँ चला गया? मैं और सुशीला फायर क्रैकर को जलाने की कोशिश करने लगे लेकिन डर भी लग रहा था। फायर क्रैकर गीला होने की वजह से जल्दी नहीं जल रही थी। फिर मैं केक से निकालकर मोमबत्ती से जलाई तो अचानक से फटक की आवाज़ के साथ जला तो सभी डर गए। लेकिन जल्दी ही बुझ गई। हम बर्थडे सॉन्ग भी नहीं गा पाए। भाभी लोग अब भी रूम से नहीं निकली थी। फिर हम उनका वेट किए और इसी बीच बच्चे भी रोने लग रहे थे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे सुशीला प्रेयर से पहले ही मोमबत्ती बुझा दी। पहले प्रेयर करना चाहिए फिर कैंडल बुझाना चाहिए था। वो शायद उतना ध्यान नहीं दी। केक का पहला टुकड़ा पापा को खिलाने के लिए उनके रूम पर गई। क्योंकि पापा का ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सुशीला ने सभी को उसी टाइम पे केक खिला दिया और मैं केक काटने में मदद की ताकि सभी को जल्दी से केक खिला दे। सभी को केक खिलाने के बाद खाना खाने के लिए हॉल पर बैठने के लिए चटाई वगैरह बिछाए और टेबल को एक कोने में रखे। सबको खाना दे दिए। सभी एक ही हॉल में हो गए। बस मेरे भाई और भैया ही दूसरे कमरे में बैठे। हम 4 बहनें, मम्मी और 2 कज़िन सिस्टर ही बच गए थे क्योंकि हमने ही सभी को खाना बांटा था। हम खाना बांट कर बाहर बरामदे में आ गए। दिन भर काम करते करते थक गए थे। हम लोगों को बाहर आते हुए देखकर सोनपरी और अनन्या भी बाहर आ गए और दोनों खेलने में मग्न हो गए। कुछ देरी बाद हम वापस हॉल में आए तो अनन्या पूरा डांस करने में बिजी थी। तब तक सभी खाना खा चुके थे। अब हम लोगों की बारी आ गई। हमने अपना अपना खाना निकाल कर साथ में बैठकर खाए। उस दिन सभी बहुत टेस्टी लग रहा था। उस दिन खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। नहीं तो हर बार मैं कुछ ना कुछ गलती कर देती हूँ तो खीर अच्छी नहीं लगती।
हम आपस में ही बात करते हुए खाना खाए। बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद हम डांस करने का सोचे थे लेकिन नहीं किए। मेरी बुआ भी आई हुई थी तो मेरे मम्मी पापा उनके साथ बात करने में लगे थे। भाभी लोग उनका ही वेट करते हुए बहुत सारा फ़ोटोज़ ली। मुझे गिफ्ट्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं सुशीला का गिफ्ट्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसको गिफ्ट्स खोलने के लिए बुलाई लेकिन उसके बदले मैं ही खोल दे रही थी। पर बाद में सुशीला ही खोली। मैं सिर्फ लिफाफा ही खोली, सुशीला ही पैकिंग वाला गिफ्ट्स तो खोली। उसके खोलते टाइम पे सोनपरी भी आई और वो खुद भी खोलने चाह रही थी। ये वाला वाह, अपना में लगा के देखो। ये अच्छी लग रही है। ये तो बाबू को चॉकलेट मेरा पास आराम से आराम से आराम से रुको पुप्पू को ही खोलने दो, पुप्पू को ही खोलने। अच्छा भाई कैसे खोल रहे नहीं थे ऐसे में तो मैं बता रही हूँ। तो भाई मेरा गिफ्ट नहीं था, हम आराम से खोलेंगे। अब अपना गिफ्ट ना ये तो गाड़ी इतना क्यूट वाला। हाँ अभी तो जल्दी खोलिए ले जाइए। ये तो कौन दिया नाम नहीं है। नहीं ना कोई मिलता चा नहीं ना कोई चा कोई ओ मान से सबसे लास्ट में मेरा दिया हुआ गिफ्ट खोली। मैं उसे नेकलेस दी थी और डोनट केक। सुशीला का बर्थडे का पार्ट 2 व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे अगस्त में बहुत लोगों का बर्थडे आने वाली है, उसमें से मेरा भी है। सारे लोगों का बर्थडे का व्लॉग शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ऐसे ही बर्थडे हम लोग घर पर मनाते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। यदि आप लोगों को हमारे अजीबोगरीब ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।